गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। आज 7 मई है, अक्षय तृतीया है। आनंद रस रत्नाकर के आज के पृष्ठ में आज की तिथि के अनुरूप ही आज का विषय है। जीवन में व्रत करना बहुत आवश्यक है। ब्रह्म जी महाराज श्री आज बहुत सारी तिथियां बताएंगे जिसमें व्रत करना चाहिए। ये प्रसंग श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के प्रवचन में से लिया गया है। तो किसी प्रसंग विशेष में ये जो विज्ञान है, तो विज्ञान की उपयोगिता भी है संसार में, और विज्ञान की बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं जो कि धर्म आदि जो सनातन मूल्य हैं उन पे विज्ञान जो है प्रहार भी करता है। तो वो विज्ञान की उपयोगिता न होकर वो अभिशाप है, यानी वो विज्ञान का एक प्रकार से कहना चाहिए कि उसकी हानि। तो हानि विज्ञान से हुई है जहाँ कहीं देखी गई, वो है धर्मशास्त्र के जो नियम बनाए गए। तो सनातन वैदिक धर्म में जो ऋषियों ने अपने चिंतन के द्वारा और ईश्वरीय प्रेरणा द्वारा जिन बातों को रखा और समाज को एक सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए, यहाँ तक कि समाज ही नहीं, अपने शरीर को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, अपने जीवन को लेकर भी बहुत सारी बातें धर्मशास्त्रों में बताई गई। पर प्रथम वाक्य में ही महाराज श्री बता रहे हैं। पहले आज के पृष्ठ का शीर्षक है, वो देख लें। जीवन में व्रत करना बहुत आवश्यक है। तो व्रत की परिभाषा भी धर्मशास्त्रों में की गई है। यहाँ तक कि एक हमने नियम ले लिया, उसको भी कहते हैं कि हमने ये व्रत ले लिया। तो व्रत नियम शब्द का भी वाचक है, पर यहाँ व्रत जो है वो एक क्रिया विशेष है, और वो क्या है? उपवास। तो उपवास यानी उस दिन अपने को अन्न नहीं लेना है। फलाहार ले लें, अगर सामर्थ्य है तो निर्जला भी रख सकते हैं, नहीं तो जल पर रह लें अथवा फल पर रह लें। तो इस प्रकार जो व्रतों के बारे में सामान्य जनता को एक जानकारी है समाज में, और उसी विषय को लेकर आज महाराज श्री कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। जीवन में व्रत करना बहुत आवश्यक है। यह वर्तमान विज्ञान का एक अभिशाप है। अभिशाप है का अर्थ है कि एक बुराई है। वो बुराई क्या है कि धर्म की जो शाश्वत विहित विधि होती है उसका आदर नहीं करते हैं। वर्तमान विज्ञान जो है वो अपनी भौतिकता में, अपनी जो बुद्धि की समझ है
उसी को सर्वोपरि मानकर और किसकी उपेक्षा कर रहा है? धर्म की जो शाश्वत विहित विधि। तो धर्म की शाश्वत विहित विधि सिर्फ व्रत को लेकर नहीं है, जिस विषय को आज महाराज बताने जा रहे हैं। अनेकों विषय हैं धर्मशास्त्र में जिनको लेकर वहाँ व्याख्या की गई है। उसमें व्रत भी है, दान भी है, तप भी है ना, अनेक प्रकार की साधनाएं हैं। तो एक सामान्य कहते हैं कि एक मोटा मोटी महाराष्ट्री बात बता रहे हैं कि मानो ये वर्तमान विज्ञान का अभिशाप ही है। अगर विज्ञान ये कह देता कि भाई जो धर्म की शाश्वत विधि है वो तो बिल्कुल आवश्यक है ही है, तो विज्ञान का क्या बिगड़ता? कुछ नहीं बिगड़ता। और वो अपनी भौतिकवादिता में अपनी जो बौद्धिक समझ है, यानी ऋषियों का जो अनुसंधान है, ऋषियों को जो ईश्वरीय प्रेरणा है जिसके आधार पे ये सब धर्मशास्त्र के नियम बनाए गए, उनकी उपेक्षा कर देना ये तो कोई बुद्धिमानी नहीं है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग धार्मिक हैं, तो हम लोग कहाँ विज्ञान की उपेक्षा करते हैं? भाई विज्ञान हमको जो भी कुछ दे रहा है, और पंखा चल रहा है, बिजली चल रही है ना, ये सब पुस्तकें छप रही है मशीनों में, ये डिजिटल रिकॉर्डर इसको रिकॉर्ड कर रहा है ना, मोबाइल का सदुपयोग लोग कर रहे हैं। तो वहाँ भी हम भी कहते हैं कि भाई ये विज्ञान का जो है अभिशाप सिर्फ धार्मिक क्षेत्र में ही नहीं, हमारे सामाजिक क्षेत्र में भी हो गया है। कब? जब हम विज्ञान के द्वारा दी हुई वस्तुओं का हम जब दुरुपयोग करने लगे, हम जब उनको वस्तुओं को वासना को पूरी करने के लिए जब उनका उपयोग करने लगे, तो उधर भी विज्ञान का अभिशाप है। परंतु धर्म की विशेषता क्या है कि वहाँ अभिशाप शब्द का प्रवेश ही नहीं। इसीलिए महर्षि कह रहे हैं शाश्वत, यानी सनातन है ये। धर्म की जो शाश्वत विहित विधि होती है, उसमें ऐसा नहीं है कि भाई आज से 5000 वर्ष पहले धर्म की जो बातें थी वो आज लागू नहीं है। आज भी वो उतनी ही लागू पड़ेगी। वर्णाश्रम धर्म जो है, कल मैं बता रहा था, यानी जो संस्कार हमको मिले वही मैं बता रहा था इसको, शुभम को। तो क्या है कि अपने यहाँ पवित्रता को लेकर बहुत विचार है। हम ठाकुर जी का प्रसाद दे रहे हैं, तो ठाकुर जी का प्रसाद जो लेने आ रहे हैं उनको हम देते ही हैं। पर ऐसा तो नहीं है कि जो शूद्र या शूद्र से भी जो बाह्य गिने जाते हैं उनका तो मंदिर में प्रवेश भी नहीं है। चलो मंदिर में उनका प्रवेश नहीं है, हम कल्पना करो बाहर खड़े हैं, है ना, और वो जो है सफाई कर्मचारी अपना सफाई कर रहा है, तब भी वहाँ विचार करना पड़ेगा कि अगर पुजारी के हाथ में वो प्रसाद है तो अपने हाथ से वो नहीं देगा, वो किसी और व्यक्ति के जरिए उसे दे देगा। तो ये जो है ये शाश्वत है। अब कोई कह सकता है कि महाराज ये तो बहुत पुराना रहा होगा, है ना, अब इसका क्या उपयोग? नहीं। क्यों? पवित्रता के संबंध में देखिए कि उसका जो कार्य है, उस कार्य में क्यों इस प्रकार के नियम बनाए गए? क्योंकि वो पवित्रता, उसकी जो परमाणु हैं, उसकी जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में यदि इस प्रकार का नियम नहीं बनाया गया, तो हमने कहा कि भाई देखो, हम भी प्रसाद देते हैं इन लोगों को, हमारे कमरे में आते हैं सफाई कर्मचारी, पर हम देने के बाद हाथ धोते हैं। अब भाई हाथ से हमने छुआ तो है नहीं उसको, हमने तो उसने हाथ फैलाए और हमने उसमें डाल दिया,
अब हाथ धोने की क्या जरूरत है? पर ये बहुत सारे नियम बड़े सोच समझकर बनाए गए, उनकी उपेक्षा तो कर देगा विज्ञान कहो या आज के जो है ना एडवांस अपने जो लोग हैं। महाराज इसमें क्या है, रसोई घर में चप्पल पहन के आजकल लोग है ना, हमारे रसोई घर में वो जो है शहर के लोग, उनको नहीं पता है कि भाई ठाकुर जी का भोग बनता है ना, इस रसोई घर में ऐसे हमको अपना प्राइवेट है, उसमें भले आप जो भी करना है करो, क्योंकि आपको कोई ठाकुर जी के भोग से मतलब ही नहीं है। तो अब क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वो जो चप्पलें हैं वो तो अपवित्र स्थानों में घूम के आई है ना, और वहीं हमारे खाने पीने की वस्तुएं हो रही हैं, तो उसमें अब फिर बोलो कि भाई पेट खराब हो गया, पता नहीं क्या हो गया। अरे पेट खराब हो गया, तुमने पवित्रता का तो ध्यान ही नहीं दिया, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें, तो यहाँ धर्म की जो शाश्वत विहित विधि होती है ना, उसका आदर नहीं करना, ये विज्ञान का अभिशाप है, यानी ये विज्ञान के द्वारा हमारी हानि हुई है। अब यहाँ परम पूज्य महाराज श्री एक विधा को लेके बता रहे हैं, अनेक विधा है पर व्रत को लेके बता रहे हैं। उदाहरण के रूप में जैसे हमारे ये व्रत हैं, तो सब लोग जानते हैं नवरात्र में लोग व्रत रखते हैं, तो महाराज श्री तो यहाँ बहुत बड़ी लिस्ट बताएंगे। तो उसमें ऋषियों ने क्या सोचा, ऋषियों ने ये विचार किया कि वो जो व्यक्ति व्रत रखेगा यानी अपने इंद्रियों में संयम रखेगा, तो ये यदि ईश्वर की प्रसन्नता के लिए क्यों किया जा रहा है। अमुक तिथि, आज अक्षय तृतीया है ना, आज निर्जला एकादशी है, आज आगे सब गिनाएंगे महाराज श्री। तो उसको अगर आज हम व्रत रखेंगे तो ईश्वर की प्रसन्नता यानी ईश्वर इससे प्रसन्न होगा कि देखो इसका इंद्रियों में संयम है, आत्मशुद्धि होगी, आत्मशुद्धि अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण में अनेक प्रकार की मलिनता है, पाप आदि है ना, व्रत करने से उनका भी शमन होगा। एवं धर्म पालन के रूप में 3 हेतु बता रहे हैं, ईश्वर की प्रसन्नता 1, आत्मशुद्धि 2 और धर्म पालन। हम ब्राह्मण हैं है ना, हमारा ये धर्म है, तो धर्म पालन भी हो गया, आत्मशुद्धि भी हो गई, ईश्वर की प्रसन्नता भी हो गई। तो ये हमेशा रहेंगे, वही शाश्वत जो ऊपर शब्द प्रयोग किया। तो अगर ये दृष्टिकोण है तो ये व्रत जो है वो ऐसा नहीं है कि भाई पहले एक ज़माने में इसकी उपयोगिता थी और अब जो है न तो ईश्वर को प्रसन्न करना है, न कोई अपने को आत्मशुद्धि की आवश्यकता है और न कोई धर्म पालन की आवश्यकता, ऐसा थोड़ी होता है। ये तो तीनों हमेशा बने रहेंगे है ना, ईश्वर प्रसन्न रहेंगे, उनका अनुग्रह रहेगा तो हमारे जीवन में सुख रहेगा है ना। तो आत्मशुद्धि हमारी, उससे हमको हमारे जीवन में प्रसन्नता बनी रहेगी, और धर्म पालन जो है तो हम परलोक में भी सुखी रहेंगे, क्योंकि आगे जो है धर्म पालन का जो फल बताया गया है वो यही है कि लोक में भी आप सुखी रहेंगे और परलोक में भी सुखी रहेंगे। तो इसलिए महाराज कह रहे हैं कि ये हमेशा रहेंगे। एक व्रत को लेकर बताया कि ऐसा नहीं है कि व्रत छोड़िए स्वामी जी, व्रत ये सब पुराने ज़माने की बातें हैं, अब इसका कोई महत्व नहीं, ऐसा थोड़ी है। क्यों? क्योंकि तीनों हेतु जो है वो तो हमेशा बने रहेंगे, हर व्यक्ति हमेशा सुखी रहना चाह रहा है ना। तो धर्म पालन अनिवार्य है, आत्मशुद्धि भी अनिवार्य है और ईश्वर की प्रसन्नता भी अनिवार्य है, तो इसलिए ये हमेशा रहेंगे। अब अगर ये बात पकड़ में आ गई आज के पृष्ठ में, तो अब आगे का जो प्रसंग है उसमें कोई ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। 2 एकादशी हर महीने में करो। अच्छा, लोग अमावस्या और पूर्णिमा भी करते हैं है ना, पूर्णिमा में सत्यनारायण का व्रत करते हैं। अच्छा, कुछ लोग सोमवार अथवा मंगलवार अथवा गुरुवार ऐसा नियम लेते हैं है ना। तो जिनको जैसा गुरु ने नियम दिया है या जैसा परंपरा में नियम चलता आ रहा है उनको करो। अच्छा, इसके अतिरिक्त भाद्रपद एक ऐसा मास आता है जिसमें समझो कि शुक्ल पक्ष के 15 दिन में से 10 दिन कम से कम व्रत के हैं।
महाराज वो कौन कौन से हैं? वो भाद्रपद महीने में ही शुक्ल पक्ष में हरतालिका भी है, महर्षि क्रम से बता रहे हैं। गणेश चतुर्थी है, ऋषि पंचमी है, लोलार्क षष्ठी है, दुर्गा सप्तमी है, राधा अष्टमी है, वामन द्वादशी है और अनंत चतुर्दशी और पूर्णिमा ही है। तो 10 दिन कम से कम व्रत के हैं। हरतालिका, गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी, लोलार्क षष्ठी, दुर्गा सप्तमी, राधा अष्टमी, वामन द्वादशी, अनंत चतुर्दशी, पूर्णिमा, है ना? 9 तो यहीं गिना दिए। तो यह तात्कालिक नहीं है। कोई कहे कि भाई कोई संवत्सर में भाद्रपद के ये जो व्रत है वो कर लिए, बाकी हमेशा करने की जरूरत नहीं है, ऐसा अगर कोई कहे तो महर्षि कह रहे हैं कि ये तात्कालिक नहीं है। प्रत्येक संवत्सर में जो भाद्रपद महीना आएगा उसमें ये जो 9-10 जो व्रत हैं, है ना, वो करने ही करने हैं। किसको? जो धार्मिक व्यक्ति है। ये तात्कालिक नहीं है, ये हमेशा ऐसा करना चाहिए, यानी प्रत्येक संवत्सर में ऐसा करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ है क्या महाराज? बोले है। कार्तिक में जितने धार्मिक लोग हैं एक समय भोजन करते हैं, 1 दिन 2 दिन, बोले नहीं, पूरा कार्तिक मास, महीने भर। बोले और भी कोई ऐसा महीना है जिसमें पूरे महीने एक समय भोजन करते हो? बोले हाँ, माघ में एक समय भोजन करना, वैशाख में एक समय भोजन करना। इन व्रतों का क्या नाम है? इनको वैशाख व्रत, माघ व्रत, कार्तिक व्रत कहते हैं। तो यहाँ इस पैराग्राफ में महर्षि ने मोटा मोटी कुछ व्रत गिना दिए। अब बता रहे हैं कि सिर्फ हमारे धर्म में ही नहीं है, अन्य धर्मों में भी है। कहाँ है महाराज? देखो, मुसलमानों में रोजा है, तो वो जब वो रोजा का समय आता है, सब मुसलमान लोग रोजा रखते हैं। ईश्वर की प्रसन्नता के लिए, आत्मशुद्धि के लिए, तो उसमें मनुष्य की निष्ठा होती है, वह जीवन के साथ हमेशा के लिए जुड़ा होता है। तो 3 हेतु ऊपर के याद रखना, तो उसमें क्या होगा कि ये हमेशा के लिए वो जुड़ा रहेगा जीवन में, और उसके लिए अलग से कोई टेंशन या कोई किसी प्रकार की लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है ना? तो अपने आप ध्यान आ जाएगा, भाई अभी माघ मास आ रहा है, अभी भाद्रपद मास आ रहा है, अभी कार्तिक मास आ रहा है, आदि आदि। तो अब महर्षि हम लोगों को उपदेश कर रहे हैं। क्या उपदेश है? अतः व्रत को आप धर्म समझकर धारण करो। धर्म समझकर किसी भी चीज को धारण करना, है ना, ये हमारा मानव धर्म है। क्या मानव धर्म है? हम किसी को कष्ट न दें, हम किसी की हिंसा न करें, है ना, तो एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति हो, एक दूसरे में एक दूसरे का सहयोग करें। तो ये जैसे मानव धर्म है, वैसे ही महर्षि कह रहे हैं कि व्रत को भी आप धर्म समझकर धारण करो। जीवन में व्रत करना बहुत आवश्यक है। इससे शरीर का स्वास्थ्य बनता है, इससे मन प्रसन्न होता है, इससे धर्म होता है ना, इससे ईश्वर प्रसन्न होता है। यहाँ मन भी प्रसन्न हो रहा है, उधर सामने ईश्वर भी प्रसन्न हो रहा है। और इतना ही नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात, इससे तप होता है। तप की परिभाषा है जानबूझकर शरीर को कष्ट दिया जाए। तप की परिभाषा है, कोई आवश्यक नहीं है कि अब यहाँ एयर कंडीशन लगाए जा रहे थे, बता दिया था कि स्वामी जी के कमरे में भी लगा दो। तो अब हमको जो ट्रेनिंग मिली है हमारे गुरुओं द्वारा
कि भाई जब तक शरीर चल रहा है, स्वस्थ है, तब तक ऐसी सुविधा का उपभोग सन्यासी को नहीं करना है, साधु को नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उससे शरीर की जो तप करने की शक्ति है, सहन करने की शक्ति है ना, उसका ह्रास होगा। तो तप व्रत से होगा ही होगा, इंद्रियों का संयम होगा। एक होती है भीम यानी बड़ी भारी एकादशी। कौन सी? निर्जला एकादशी। वर्ष में एक बार आती है। तो बड़ा, यानी कौन से महीने में आती है? जब भयंकर गर्मी, भयंकर गर्मी में निर्जला रहना, आप लोग कल्पना करो। तो आया मन में कि भाई अब हर वर्ष आती है, हम भी तो एक बार करके देखें। किया तो ये क्या है? ये तप है ना। तो तप भी होता है, इससे हम ईश्वर की ओर बढ़ते हैं, है ना। ईश्वर प्रसन्न होते हैं तो हमारी यात्रा ईश्वर की ओर बढ़ती है। इसलिए उपवास करना, व्रत करना बहुत अच्छा काम है। इस पैराग्राफ में महर्षि ने, है ना, संक्षेप में बता दिया कि कोई किसी प्रकार की दुविधा रखने की ज़रूरत नहीं है। शरीर में बल है, बीमार नहीं है ना। बालकों के लिए और ये सब नहीं है, वृद्ध रोगी आदि के लिए भी ये नहीं है। पर जब तक शरीर स्वस्थ है और व्यक्ति अपने इंद्रियों का संयम कर सकता है, तो इसमें बहुत सारे महर्षि ने जो लाभ है उनका वर्णन इस पैराग्राफ में कर दिया है। शरीर की स्वस्थता, मन की प्रसन्नता, धर्म का होना, ईश्वर का प्रसन्न होना, तप होना, है ना, ईश्वर के मार्ग में आगे बढ़ना। तो उपवास करना, व्रत करना, ये तो बहुत अच्छा काम है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि कोई मर गया तो लोग कहते हैं कि भाई जब तक अब उसको शमशान में न ले जाए, अब वो मरा अपने घर में नहीं है, अपने आश्रम में नहीं है, पर आसपास में। तो कह रहे हैं कि यदि किसी भी निमित्त से कोई कहे कि आज भाई कोई मर गया है, आज व्रत रह जाओ, तो व्रत रहना चाहिए। इस बात को समझना चाहिए, है ना। तो ये महाराज क्या लीला है भाई, वो मर गया जहाँ मरा, इससे हमारा क्या लेना देना? ऐसा थोड़ी है। ये जो हमारा और तुम्हारा है, यही तो अज्ञान है। परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। तो परमात्मा चूँकि सर्वव्यापक है, इसलिए वो जो हमारे सोसाइटी में, हमारे पड़ोस में जो मरा है, तो उसके लिए अगर कोई ऐसा कहे कि भाई आज व्रत रह जाओ, तो महाराज से कह रहे हैं कि रहना चाहिए। इस बात को समझना चाहिए। इस बात में महाराज क्या समझना है? बिना मतलब ही हमको, है ना, आज व्रत रहना पड़ेगा और प्रतिदिन कोई न कोई मरता रहेगा, तो क्या हम व्रत ही करते रहें? नहीं, प्रतिदिन आपको नहीं कहा जाएगा। कोई विशिष्ट व्यक्ति, है ना, चला गया, तब आपको कहा जाएगा कि भाई आज व्रत रहो। विज्ञान का अभिशाप यह आया कि जब जरूरत पड़े तब व्रत कर लो। क्या मतलब हुआ? अरे भाई, तुमको अपच हो गई, तुम्हारा पेट खराब हो गया, है ना, तुमको डायबिटीज़ है, तुम्हारी ब्लड शुगर ऊपर बढ़ गई बहुत सारी, अब तुम जो है व्रत करो। तो विज्ञान का अभिशाप ये आया कि जब जरूरत पड़े तब व्रत कर लो। तो ये व्रत की परिभाषा नहीं है। ये व्रत नहीं हुआ कि डॉक्टर की सलाह पर भूखे रहे, वजन बहुत बढ़ गया, अब क्या कर रहे हैं? बोले डाइटिंग कर रहे हैं, है ना। तो वो जो डाइटिंग कर रहे हैं, भूखे रह रहे हैं, वो व्रत नहीं कहा जाएगा। भूखे रह जाने का व्रत नाम देना गलत हो गया भला। भाई वो जो देवी जी हैं, वो तो व्रत कर रही है आजकल, खाती नहीं है। अरे भाई, वो तो डॉक्टर ने उसको कहा है कि तेरा वजन बढ़ गया और कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया और है ना हार्ट अटैक हो जाएगा, तो इसलिए वो बेचारी नहीं खा रही। तो भूखे रह जाने का व्रत नाम देना गलत हो गया।
यानी आज समाज में लोग इस प्रकार कर रहे हैं, उठा पटक, उल्टा सुल्टा कि भाई हम तो व्रत ही है ना। वो व्रत तो तुम अपने डॉक्टर के कारण कर रहे हो, है ना, वो व्रत थोड़ी कहा जाएगा। भूखा रहना थोड़ी व्रत है। व्रत की तो ऊपर बताया ना कि तिथि होती है, तिथि के अनुसार, है ना। तो चाहिए ये कि व्रत महीने में 2-4 जरूर कर लिया करें, चाहे वार का करें, चाहे एकादशी को लेकर करें, है ना। तो इसीलिए ऊपर लिस्ट गिना दी कि अपने अनुकूलता से, या जैसे गुरु लोग बतावें, है ना, बड़े बूढ़े बतावें कि भाई ये कर लिया करो, तो उसको कर लो। परंतु करें किसके लिए? धर्म के लिए, अंतर शुद्धि के लिए, दिखावे के लिए नहीं, है ना। लोगों को हम बतावें कि भाई देखो हम इतना व्रत करते हैं, तो अभिमान हो जाएगा। अंत में कहते हैं महाराज श्री आज के पृष्ठ में कि अब जरूरत पड़े तब तो व्रत करना ही चाहिए। जब भौतिक रूप से व्रत आवश्यक हो जाए तब तो जरूर ही करना पड़ता है ना। पर अंतिम ये जो 2 वाक्य हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है आज के पृष्ठ के। क्या कह रहे हैं? फिर से सुनिए। अब जरूरत पड़े तब तो व्रत करना ही चाहिए। जब भौतिक रूप से व्रत आवश्यक हो जाए तब तो जरूर ही करना पड़ता है। तो इससे धर्म का उत्पादन नहीं होगा, है ना। ये क्या है? ये विवशता है। तो विवशता का व्रत धर्म का उत्पादक नहीं होता। धर्म का उत्पादक कौन सा व्रत होगा? श्रद्धा विहित जो व्रत होता है, हमारे धर्म शास्त्रों में जिसका वर्णन है ना, उसमें हमारी जो श्रद्धा है उसके अनुसार हम आज सत्यनारायण का व्रत कर रहे हैं, है ना। आज एकादशी का कर रहे हैं। बताया ना राम ने, एकादशी के दिन जो अन्न खाता है ना, और तो बहुत सारे जो पाप कर्म हैं या गलत कर्म हैं उसका प्रायश्चित है, और एकादशी के दिन जो अन्न खाता है उसके लिए तो धर्मशास्त्र में प्रायश्चित ही नहीं है, यानी इतना बड़ा पाप गिनाया। क्या अद्भुत बातें हैं। अब ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि व्यक्ति को थोड़ा जब तक इस प्रकार का भय नहीं होगा तब तक उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी। क्योंकि आजकल लोग अपने इतने मनमानी कर रहे हैं, है ना। और अब जब सुनते हैं लगता है कि भाई ये तो इतना बड़ा पाप जो शास्त्र में गिनाया गया है, हम स्वस्थ हैं, हम कर सकते हैं एकादशी, क्यों नहीं करें? करेंगे, है ना। तो विवशता का व्रत धर्म का उत्पादक नहीं होता, श्रद्धा विहित जो व्रत होता है। तो श्रद्धा विहित तो धर्मशास्त्र में व्रतों के बारे में बड़ा विस्तार से ये वर्णन है ना। तो इसलिए श्रद्धा विहित जो व्रत होता है वह धर्मोत्पादक होता है। नारायण 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 नारायण।